हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम से का एक यह पॉइंट या बिंदु है। इसके अंतर्गत हम आज ये टेस्ट करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि हम किसी भी अभाज्य संख्या को कैसे पता करें कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे बहुत से बड़ी संख्या दे देते, जैसे आपके पास 200 241 आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या है कि नहीं। 251 आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या है नहीं, या 423 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इन जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आपको टेस्ट करना होगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसी पे आधारित यह हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अभाज्य संख्या के लिए। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप को कि किस तरीके से यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। तो अभाज्य संख्या को पता करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो होता है वो बेसिकली ऐसा नंबर या ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित, ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अगर विभाजित हो, अगर विभाजित हो तो वह स्वयं या एक से विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक। तो यानी ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो या केवल और केवल एक यानी 1 से विभाजित हो। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर a है, सपोज़ a हमारे पास कोई संख्या है, इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे यदि इसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर मतलब गुणनखंड हों। और कौन कौन से गुणनखंड हों? या तो 1 हो इसके पास और या स्वयं a हो। इन दोनों के बीच में एक भी गुणनखंड नहीं आने चाहिए। अगर 1 और a संख्या के बीच में कोई और अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा होगा तो वहीं से आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि a हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन a के पास एक फैक्टर हो या स्वयं a हो, या यूँ कह सकते हैं कि अगर a को 1 डिवाइड कर रहा हो, a को 1 डिवाइड कर या विभाजित कर रहा हो, या a स्वयं विभाजित कर रहा हो, इसके अलावा और कोई भी a संख्या को विभाजित ना कर रहे होंगे, तो a हमारा जो क्या कहलाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? अभाज्य संख्या कहलाएगा या प्राइम नंबर्स कहलाएगा। तो ये हुआ इसकी परिभाषा। अब आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम बड़ी संख्याओं को टेस्ट कर सकते हैं या अभाज्य संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं, रूल। अब इस रूल को ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिसमें सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई संख्या a है। ठीक है। अब इसको टेस्ट करना है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। चूँकि जो इसकी डेफिनीशन के थ्रू अगर हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे तो हमारा बहुत टाइम भी जाएगा और साथ ही साथ हम पता कर पाएँ या ना कर पाएँ। जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को आपको टेस्ट करना होगा, भाज्य संख्या है या नहीं है,
तो उसके लिए ये रूल बनाया जा रहा है और इस रूल को आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले चरण में, पहले स्टेप में आपको ये देखना है कि मान लीजिए ए संख्या आपको अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको टेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे दी गई संख्या जो ए है, दी गई संख्या ए कि ठीक बाद वाली वर्ग संख्या आपको पता करना होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए आपके लिए बात की जा रही है रेगुलर मेथड। जैसे दी गई संख्या ए है तो ए के आगे जो वर्ग संख्या बन रही होगी वह वर्ग संख्या आपको पता कर लेना है, ठीक उसके बाद वाली। ठीक है, ठीक बाद वाली वर्ग संख्या पता करना होगा या पता करें। पहले स्टेप में आपको ये करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, अब जो आपकी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकाल लेना है। चूँकि वह वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। वर्गमूल ज्ञात कर लें, ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अब मान लीजिए उसका वर्गमूल जो है क्या आ जाता है, माना वर्गमूल उसका b आ गया। ठीक है, चूँकि यहाँ हमें नंबर नहीं पता है इसलिए हम भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, फिर हम वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझ लेंगे। वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, मान लिया उसका वर्गमूल कितना आ गया, b आ गया। तो जब वर्गमूल b आ जाएगा तो तीसरे चरण में आपको क्या करना है कि जो b वर्गमूल है इससे छोटी अभाज्य संख्याएं आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब वो पता नहीं है कितने छोटे होंगे, लेकिन अब वो जब b संख्या हमें पता चल जाएगा तो उनसे छोटे जितने अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी अब b से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, अब b से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब जब b से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद अगले चरण में क्या करना है कि इन सभी अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या a को विभाजित करें या भाग लगाएं। ठीक, भाग लगा दें। अब भाग लगाने के बाद आप वहाँ देखेंगे कि अगर इन सभी अभाज्य संख्याओं से वह a विभाजित हो जाता है किसी भी संख्या से तो फिर यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी अगर किसी भी, सभी नहीं, किसी भी संख्या से अगर वो विभाजित हो जाता है, अगर किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या a पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या
अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, अर्थात वह भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, और कदाचित किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या विभाजित नहीं होती है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या ए विभाजित नहीं होती, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या होगी। मतलब अगर किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या ए विभाजित नहीं हो रही है किसी भी संख्या से अगर, तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, तो यह था बेसिक रूल। अब इसी बेसिक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अब चेक करिए, जैसे 13, सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं 13 क्या अभाज्य संख्या है? क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर लिए हैं, तो सबको पता होगा कि यह अभाज्य है। लेकिन इसको इस विधि से हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? तो अब अगर 13 अभाज्य संख्या टेस्ट करना है तो इस विधि के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, 13 के जस्ट बाद वाली कौन सी वर्ग संख्या है? अब 13 के बाद कौन सा आता है नंबर? 14 आता है, यानी 14 आता है, 15 आता है और 16 आता है। तो देखिए यहाँ पे ना तो 14 वर्ग संख्या है ना तो 15 है, लेकिन 16 यानी 16 आपका क्या है? एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है आपका। ठीक, अब 16 आपको सेलेक्ट कर लेना, यानी 16 आप यहाँ रख लेंगे। ठीक, अब 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 16 का वर्ग कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, ना 4 आ जाएगा, सॉरी। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब 4 इसका वर्गमूल हो गया। अब 4 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उसको तो आप लिख ही सकते हैं। 4 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हैं और 3 हैं। 2 अभाज्य संख्याएं 4 से छोटी हैं। तो अब 2 और 3 से 13 को विभाजित करने का प्रयास करिए। 2 और 3 से क्या 2 जो है 13 को विभाजित करेगा? क्या जो है 3 जो है 13 को विभाजित करेगा? अब आपको यही टेस्ट करना है। ठीक, तो 2 से अब अगर भाग लगाएंगे तो 13 कभी भी विभाजित नहीं होगा, तो 2 डज नॉट डिवाइड 13। इसी तरीके से 3 भी जो है 13 को कभी भी विभाजित नहीं करेगा। ठीक, तो अर्थात ना तो 4 से जो छोटी अभाज्य संख्या मिली 2 और 3, वो ना तो 2 जो है 13 को विभाजित कर रहा है, ना ही 3 13 को विभाजित कर रहा है। अर्थात यहाँ पे जो दी गई संख्या 13 है, यह पूर्ण रूप से एक अभाज्य संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाए। ये तो एक छोटे नंबर के लिए हुआ। इसी तरीके से हम बड़े नंबर्स के लिए भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 241 यानी 241। अब टेस्ट करिए अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो बस इसके जस्ट आगे का हम लोग क्या वर्ग संख्या ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब इसके आगे वर्ग संख्या अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 256 आएगा। 256 इसका वर्ग संख्या इसके जस्ट आगे वाला मिलेगा, इसके बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं है। अब 256 का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 16 आ जाएगा इसका वर्ग
वर्गमूल। 256 का वर्गमूल 16। अब 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लो एक क्रम से इसी तरीके से। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 जो है आपके पास इससे 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप 2 से विभाजित करिए 241 को, 3 से विभाजित करिए 241 को, 5 से विभाजित कर दी गई संख्या 7, 11, 13। इसी तरीके से क्रमागत आप सबसे विभाजित करिए। अगर सबसे यह 241 विभाजित हो जाता है तो 241 अभाज्य संख्या नहीं होगा, और सभी से नहीं, किसी एक भी संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो 241 अभाज्य संख्या नहीं होगा, और किसी से भी नहीं विभाजित होगा ये, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ना तो 241 को डिवाइड कर रहा है, ना ही 3 इसको विभाजित करेगा, ना तो 5 इसको विभाजित करेगा, ना तो 7 ही इसको विभाजित करेगा, ना तो 11 विभाजित करेगा, ना तो 13 विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पे दी गई संख्या किसी भी अभाज्य संख्या यहाँ इन अभाज्य संख्याओं के द्वारा विभाजित नहीं होगा। इसलिए 241 जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये तो हम बताने के लिए इतना टाइम लिए, बाकी आप और भी नंबर लेकर ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स आप लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ना होने की स्थिति आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।